जो भी मौका मिलता है ना छोटा बड़ा उसको लेते चलिए। हाँ, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है तब तो ठीक है, आपका सपना बीपीएससी है, यूपीएससी है, उसका तैयारी कीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका उससे लो है ना यार, यकीन मानो अगर आपका एज 25-26 हो जाएगा, घर वाले फॉर्म भरने तक के लिए पैसे मांगोगे ना तो लगता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस हरे भरे वीडियो में। हुआ क्या कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के आए, उसके बाद हमने कहा कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम देंगे। तो ये अलग टाइप का बहुत कमेंट आया कि आप कभी एनटीपीसी का देते हो, कभी कहते हो सीटेट निकल गया है, कभी ग्रुप डी का दे रहे हो, फिर बीपीएससी का दे रहे हो, मतलब किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो। देखिए, ये जो नए स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे होंगे उनको ये हेल्प करेगा। हालांकि कुछ लोग इस बात को काट देंगे कि नहीं, आप बस बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि एक साथ 2 नाव पे सवार होगे तो डूबना फिक्स होता है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा एग्जाम्पल देंगे, पर इसको दुर्भाग्य ही कह लो अपने देश का कि अगर कोई बच्चा ये कहता है ना कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद हमारा इंटरेस्ट चाहे दरोगा वाले में है या फिर पीसीएस में है या फिर रेलवे एसएससी ऐसा है, तो ये उसका सक्सेस रेट हो सकता है 1 से 2% हो या उससे कम ही हो। बैंकिंग में अलग है, क्योंकि उसमें सब कुछ फिक्स है, कब एग्ज़ाम होगा, कैसा लेवल है। अगर आप क्लर्क का क्वेश्चन देखो और पीओ का क्वेश्चन देखो तो डिफरेंस दिखता है उसमें, लेकिन इसमें नहीं है। अगर आप अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है ना, आप एनटीपीसी का क्वेश्चन देखो, ग्रुप डी का डिफिकल्ट लगेगा। आप इधर चाहे बिहार पुलिस दरोगा बीपीएससी का देखो तो कभी कभी बिहार पुलिस का क्वेश्चन डिफिकल्ट लग जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है। आप एलडीसी का क्वेश्चन सीजीएल से डिफिकल्ट लग जाएगा। मतलब भाई एक लेवल का होना चाहिए, फिर टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम में ये एग्ज़ाम होता है। तो वैसे क्या होता है कि आदमी एग्रेसिव होकर पूरा फोकस होकर पढ़ता है, यहाँ तो पूरा फोकस ही खत्म हो जाता है। फॉर्म भरता है, 2-3 मिनट ठीक से पढ़ा, फिर सब कुछ सत्यानाश, क्योंकि 2 साल 4 साल 5 साल के बाद रिजल्ट कंप्लीट करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा। तो जब हम भी तैयारी करना शुरू किए थे तो हम भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे कि एक चीज़ पे एक तैयारी करेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न ये सब चीज़ था ना, इसका एहसास होगा कि नहीं, पहले नौकरी ज़रूरी है। पहले हम ये एमटीएस, ये ग्रुप डी, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में खूब फॉर्म निकलता थे सबका, नहीं भरते थे हम, लेकिन अब भरना पड़ रहा है। एक रियल इंसिडेंट सुनाते हैं। मेरा एक राजन और एक सौरभ, वो दोनों आपस में रिलेशन में भाई जैसा ही लगता, ठीक ना। जब वो इंटर पास किया 2017 में आई थिंक, तो उसको हम कहते हैं कि ग्रुप डी का भाई तुम फॉर्म भर दो, दोनों को कहे हुए थे। तो उसमें जो सौरभ था ना वो नहीं भरा था और राजन फॉर्म भर दिया था, वो मेरा बात मानता था, ठीक है ना। उसको उस वर्ष नौकरी लग गया। दोनों पढ़ने में तेज था, दोनों को 80% के आसपास इंटर में था, बहुत बढ़िया बच्चा था दोनों, ठीक है ना। उसको ग्रुप डी में निकल गया और इस बार उसका एनटीपीसी में भी हो जाएगा। 94 नंबर की 95 नंबर है आई थिंक, चेन्नई जोन से, तो हो ही जाएगा उसका। और दूसरा सौरभ, वो इस बार ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और उसको 62-65 नंबर बोला है, सही होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी भी वो सस्पिशन में ही जी रहा है। ऐसा नहीं कि कब पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो 2 साल से 3 साल 4 साल से नौकरी कर रहा है अभी। जो राजन था इस बार एनटीपीसी में भी हो जाएगा और आगे भी वो निकल जाएगा, लेकिन सौरभ अभी तक पीछे ही है। उसका मेन रीज़न है कि वो वही पुराना बात मानता चला गया कि नहीं, एक नाव पे सवार होंगे, एक काम करेंगे, एसएससी का ही फॉर्म भरेंगे। आ गया, ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये तो मेरी जीत है, हम खुश हो रहे हैं, नहीं, ये आप लोग भी समझिए। और कोई अगर ये कहता है ना कि ग्रुप डी में चले जाओगे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, उसी में ज़िंदगी भर, नहीं मेरे भाई। आपको जब संतुष्टि मिल जाए ना किसी भी चीज़ से, तब समझिए सत्यानाश है। ग्रुप डी में उसका सत्यानाश हो जाता है जो ग्रुप डी में चला गया और सोचता है कि चलो अब तो ज़िंदगी रिलैक्स है, उसका सत्यानाश है। नहीं तो वो जो लड़का राजन है, ग्रुप डी में ट्रैकमैन का पोस्ट पे वो काम कर रहा है और उसने एनटीपीसी में इतना अच्छा स्कोर किया है, बोल रहा था बीपीएससी का कोर्स लेंगे किन्हीं से। मतलब समझ रहे हैं ना वो कितना एग्रेसिव होकर पढ़ रहा है, तब उसको रिजल्ट आता है। नहीं तो कई सारे होंगे ग्रुप डी में पिछले साल भी वो उसी पे अटके होंगे, मतलब ग्रुप डी में ही करना है, एनटीपीसी में नहीं हुआ होगा उनका, पढ़े ही नहीं होंगे तो कैसे होगा। ओवरऑल हम ये कहना चाहेंगे कि हाँ, आपका जिस चीज़ का फोकस है, चाहे आप यूपीएससी या बीपीएस जो भी है, पीसीएस है, उसको माइंड में रखिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, लेकिन फॉर्म सब कुछ का भरिए, ठीक ना। आप उस, क्योंकि अगर स्टेबल हो जाइएगा ना तो वो ठीक होगा। हाँ, अगर आपका फैमिली अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ठीक है उस चीज़ का करिए। लेकिन अगर आप मीडियम स्तरीय, मतलब थोड़े उस लेवल के है ना, तो यार स्टेबल हो जाओ। नहीं तो जो मेरे एज का है ना, मैं तो चलो थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है, और मैं ऐसा नहीं कि आज यूट्यूब है तो मैं कमा रहा हूँ, मैं होम ट्यूशन से कमाता था, उससे पहले मैं कुछ और करता था, मतलब मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। तो कुछ करते रहिए, नहीं तो एक एज होने के बाद अगर आपका 24-25 हो जाएगा, घर पे आप एक बोझ बन जाओगे। कोई मतलब बोलते हैं तो एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, पैसा नहीं देगा गार्जियन, तो इसलिए सही टाइम पे अगर हो जाएगा ना तो वो बहुत अच्छा होता है। और नौकरी हो जाएगा तो यार होता है ना लिव विदाउट पे, उस पे रह जाइएगा, क्या दिक्कत पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए नौकरी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, और अगर नहीं हो रहा तो साइड से कुछ शुरू कर लीजिए। हाँ, एग्ज़ाम के टाइम में हम ये नहीं कहेंगे, इसलिए मैं इसका प्रोत्साहन नहीं कर रहा कि अभी कुछ और शुरू कर लो, नहीं, जब तक एग्ज़ाम है तब तक एग्ज़ाम कीजिए। लेकिन जब भी जो कुछ मौका मिलता है ना उसको छोड़िए नहीं। समझ ही गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। सबको शौक होता है कि अच्छा ही नौकरी हो, तो जाहिर सी बात है मेरा भी शौक होगा, लेकिन अभी जिस कंडीशन में है ना, बस है कि नौकरी हो जाए, पैसा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।